Hey guys, I am Shivam from Moxon MBA Preparation. So guys, this video is a part of our SRCC GPO 2026 Top 100 Quants PYQ series. SRCC के लिए अब guys अराउंड 12 दिन रह गए हैं, तो हमने प्लान किया है कि हम लोग 5 to 6 वीडियोस में टॉप 100 क्वांट्स PYQs कवर करने वाले हैं। आज इसका फर्स्ट पार्ट है। आज हम लोग करीब 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो गाइस ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, बिकॉज कई बार ऐसा हो चुका है कि क्वेश्चन टाइप्स जो होते हैं वो रिपीट होते हैं, ठीक है। एंड क्वांट्स में आपको नॉलेज बहुत मिलने वाली है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो लोग सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बिल्कुल इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस सबका सेम ही होता है, ठीक है। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बिकॉज आगे वाले वीडियोस आपको फिर मिलेंगे नहीं। एंड लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपके लाइक करने से बाकी लोग की भी हेल्प हो जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। गाइस एमबीए सीईटी एंड एसआरसीसी के टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक्स आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिलेंगे। उनको जरूर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अपडेट्स आते रहते हैं। एंड कोई अगर रेलेवेंट मॉक दिख रहा है एसआरसीसी मॉक्स, काफी अच्छे रिव्यूज लगातार आ रहे हैं हम लोग के पास। पहला क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड डेप्थ ऑफ ए क्यूबॉइड इज 19 सेंटीमीटर एंड इट्स डायगोनल इज 5√5 सेंटीमीटर। इट्स सरफेस एरिया इज। तो गाइस सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? आपको क्या दिया गया? आपको दिया गया लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस हाइट, आपको 19 दिया है। और डायगोनल जो दिया गया, डायगोनल मतलब होता है बॉडी डायगोनल। किसी भी जो क्यूबॉइड है उसका बॉडी डायगोनल कैसा होगा गाइस? ये क्यूबॉइड होता है आपका, ठीक है। इसका बॉडी डायगोनल मतलब ये वाला पार्ट और ये पार्ट, इसको ज्वाइन किया गया। तो गाइस बॉडी डायगोनल का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है √L² प्लस B² प्लस H²। आपको दिया गया है 5√5। तो यहां से दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके आप क्या कर सकते हो? ये आपका आ जाएगा 25 × 5 125। तो L प्लस बी प्लस एच आपके पास है, L² प्लस B² प्लस H² आपके पास है। सरफेस एरिया जो होता है गैस, वो क्यूबॉइड का होता है 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL। आपको ये निकालना है। तो गैस इन तीनों चीजों को देख के आपके पास क्या आ रहा है सामने? एक फॉर्मूला होता है ना। अगर आप L प्लस बी प्लस एच का स्क्वायर करते हो, A प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है? A² प्लस B² प्लस C², ठीक है। फिर प्लस 2 टाइम्स AB इंटू बी सी इंटू सी ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? LB प्लस BH प्लस HL। आपको ये निकालना है पूरा, आपको यही तो निकालना है। आपको क्या दिया गया? ये आपको दिया है 19 का स्क्वायर। ये चीज वहां चली जाएगी तो माइनस में आ जाएगा -125। बस। तो 361 माइनस 125 कितना हो गया? ये आपका आ गया, ये आपका आएगा 236, ठीक है। ये आपका 236 आ गया। तो 236 आपका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है। बस फॉर्मुलेस की आइडिया होना चाहिए तो कर लोगे आराम से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। A right circular cylinder with its diameter equal to its height is inscribed in a right circular cone, ठीक है। एक बार इसको जरा स्मॉल कर लेते हैं, ठीक है। द बेस एंड रेडियस द बेस रेडियस एंड ऑल्टीट्यूड ऑफ द कोन आर इतना है इतना। तो गाइस एक कोन के अंदर एक सिलेंडर को इंस्क्राइब किया गया है ऐसे, ठीक है। राइट विद इट्स डायमीटर इक्वल टू द हाइट। अगर इसका रेडियस, कोन का रेडियस अगर आर है, तो ये आपका 2r होगा। और ये हाइट कितनी होगी? हाइट भी आपकी इसकी 2r होगी, ठीक है। द बेस रेडियस एंड द ऑल्टीट्यूड ऑफ द कोन आर 5 and 12, ठीक है। तो गैस जो कोन का आपका बेस है, जो रेडियस है वो 5 है। तो कोन का रेडियस कितना है? 5 है, ठीक है। एंड कोन का ऑल्टीट्यूड कितना है? कोन का ऑल्टीट्यूड है 12, ठीक है। ये आपका आ गया। अगर इसको आप ऐसे ज्वाइन कर लो, एंड एक्सेस ऑफ सिलेंडर एंड कोन कंसीडर द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज। आपको डायमीटर ऑफ द सिलेंडर निकालना है, मतलब आपको 2r की वैल्यू निकालनी है, 2 टाइम्स स्मॉल r की। तो कैसे को यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल्स लगा सकते हो। स्मॉल r आपका रेडियस है सिलेंडर का, ठीक है। और डायमीटर हो गया 2r। तो यहाँ पे आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगेगी ऐसे, ये वाला ट्राइंगल और ये पूरा ट्राइंगल, ठीक है। तो दिस अपॉन दिस मतलब क्या? 2r अपॉन
कोन का डायमीटर कितना है? कोन का डायमीटर मेरा 10, ठीक है, क्योंकि रेडियस 5 था ना, इक्वल टू ये ऑल्टीट्यूड ले लो आप, और ये पूरा ऑल्टीट्यूड ले लो। अब ये वाला ऑल्टीट्यूड कितना होगा? अगर ये पूरा 12 है और नीचे वाला 2r है, तो ये आपको कितना होगा? ये होगा 12 माइनस 2r। तो 12 माइनस 2r अपॉन क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। बस, सिंपल सा। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। 24r इक्वल टू 120 माइनस 20r, ये आपका आ गया। तो ये आपका आ गया 44r इक्वल टू 120, r आ गया 120/44, 60/22, और सीधे 4 से काट देते, 30/11। तो कोन का रेडियस आ गया 30/11, पर मुझे कोन का डायमीटर चाहिए, तो 2 टाइम्स कर दो। तो आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया 60/11। तो ये आपका आंसर आ गया। तो मैंने क्या लगाया इसमें? मैंने इसमें लगाया है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, सिमिलैरिटी लगाई है। अगर ये ट्राइंगल आपका ए ओ बी है, ठीक है, ए ओ बी, और ये ट्राइंगल आपका ए डी ई है, तो ए ओ बी और ए डी ई ट्राइंगल में सिमिलैरिटी लगाई गई है। इसका बेस अपॉन इसका बेस इक्वल टू इसकी हाइट अपॉन इसकी हाइट, इतना किया गया बस। ये करके आपको मिल गया 60/11 इज द आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ए सेक्टर विद एक्यूट सेंट्रल एंगल इज कट फ्रॉम ए सर्किल ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर। गाइस कोई बड़ा सर्किल होगा, ठीक है, ये सेंटर होगा मान लो इसका, एक ये कट किया गया सेक्टर ऐसा, ठीक है, विद डायमीटर 12 सेंटीमीटर, मतलब ये आपका 6 हो गया। द रेडियस ऑफ द सर्किल इन सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट द सेंटर। अब इसको आप ऐसे समझो कि अगर आप इसको ज्वाइन कर लो इस तरह, तो एक तरह से ये ट्राइंगल है आपका ओ ए बी, ठीक है। अब वो आपको बताना क्या है कि एक ट्राइंगल ओ ए बी जो है, ठीक है, जो सेक्टर है आपका मेनली, ठीक है, इसके बाहर से एक सर्कल सर्कमस्क्राइब किया गया है, तो आपको इसका रेडियस बताना है, ठीक है। तो अगर इसका सेंटर हम आर्म यहां पर ले लेते हैं, ये रेडियस बताना है इसका मुझे, ठीक है। और इसको अगर आप ज्वाइन करोगे सेंटर से, तो ये क्या आएगा? ये पूरा 6 था, तो ये आएगा 3। और एंगल एक्चुअली दिया गया था, सेंट्रल एंगल थीटा दिया गया था, ये आपको थीटा दिया गया था, तो सिमेट्री से ये थीटा/2 हो जाएगा, थीटा बाई। ये बेसिकली आपका हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/r इक्वल टू, कितना हो जाएगा ये? बेस अपॉन कॉस थीटा/2, ठीक है। तो आर कितना आया? आर आ गया 3/cos θ/2। कॉस को उल्टा क्या बोल सकते हैं? सेक। तो 3 sec θ/2 आपका आंसर आ गया। समझ रहे बात को? तो ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन देखते हैं। इफ x एंड y आर नेचुरल नंबर्स such that x plus y plus xy is equal to 47, what is the largest value of xy? कहते को ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ता है आपको। तो ये x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 47 दिया हुआ है, ठीक है। अब गाइस अगर आप दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 प्लस वाई टाइम्स x प्लस 1 इक्वल टू 47। x प्लस 1 आप कॉमन ले लो, तो x प्लस 1 इंटू वाई, यहाँ पे प्लस 1 यहाँ पे भी होगा, ठीक है, तो इधर 48 आएगा। दोनों तरफ प्लस 1 करेंगे ना। अब x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 48 है। अगर हमको इसकी लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए, लार्जेस्ट ये कब होते हैं? जो नंबर्स आर एज क्लोज एज पॉसिबल। तो यहाँ पे इनको ब्रेक करो, एज क्लोज एज कितने पॉसिबल हो सकते हैं किस फॉर्म में? अगर आपको एक्स एंड वाई नेचुरल नंबर है, तो डेफिनेटली ये भी नेचुरल नंबर होंगे। तो 48 को ऐसे ब्रेक करा जाए दो पार्ट है प्रोडक्ट के, जिससे नंबर्स आर एज क्लोज एज पॉसिबल। तो ये क्या आएगा? ये आपका आएगा 6 × 8, ये पास सबसे पास। तो मतलब x प्लस 1 अगर आपका 6 है, तो x क्या आएगा? x आएगा 5, एंड y प्लस 1 आपका अगर 8 है,
तो y क्या आएगा, y आएगा 7 बस। तो ये आपका x 5 आ गया, y 7 आ गया। लार्जेस्ट वैल्यू क्या आ गई, 7 इंटू 5, 35 आपका आंसर आ गया। हो रहा है क्लियर? If x and y are natural numbers such that 1 upon x to the power 1 upon y is equal to 0.3 का बार, then value of x y is 0.3 का बार मतलब क्या हुआ, ये आपका 0.333 हुआ, जो बेसिकली आपका 1/3 होता है। इसको कर से कैसे हैं? डेसिमल के बाद एक बार लगाए, ठीक है, तो सीधे ही आ जाएगा 3/9, 1/3। तो एक तरह से कहे देखो, ये थोड़ा सा ऑप्शन यूज करना पड़ेगा आपको। 1/x की बार 1/y इक्वल टू 1/3 है। अब आप ऐसे करो, एक्स एंड वाई एक नेचुरल नंबर है, तो अगर आप ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन देखने पड़ेंगे। ऐसे तो आपको इस तरह भी लग रहा है, तो आप बोल सकते हो एक्स आपका 3 हो गया, वाई आपका 1 हो गया, वो भी ठीक है, कोई गलत नहीं उसमें, ठीक है। बट ऑप्शन में ऐसा था नहीं, क्योंकि अभी अगर आप एक्स को आप 3 ले लोगे, वाई को 1 ले लोगे, तो 3 इंटू 1 3 आएगा, बट 3 ऑप्शन में था नहीं। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, 1/27 ले लिया और ऊपर क्या कर दिया, 1/3 कर दिया। आप बताओ कि 1/27 का क्यूब रूट भी 1/3 तो आएगा, तो ये भी ठीक है। मतलब 1/3 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं इन शॉर्ट। अब यहाँ पे x मेरा क्या है, 27 है, एंड y मेरा 3 है। x इज 27 एंड y इज 3। मल्टीप्लीकेशन क्या आ रहा है, 81। 81 ऑप्शन में था, समझ रहे बात को, 81 वॉज इन ऑप्शंस। तो आपका आंसर आ जाएगा इसका 81। ये क्वेश्चन अच्छा है। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नेचुरल नंबर 10 टू द पावर n माइनस 1 इज 4707, वेयर n इज ए नेचुरल वैल्यू ऑफ n इज। थोड़ा सा आप ध्यान दो कि जब आप 10 स्क्वायर लिखते हो, ठीक है, 10 स्क्वायर माइनस 1 लिखते हो, तो 10 स्क्वायर होता है 100, 100 माइनस 99, ठीक है। और जब आप 10³ -1 लिखते हो, ये आता है 999। जब आप 10⁻⁴ -1 लिखते हो, ये आता है 4 बार 9। तो ध्यान दे रहे हो, पावर अगर 2 है तो 2 9 आ रहे हैं, पावर अगर 3 है तो 3 9 आ रहे हैं, पावर अगर 4 है तो 4 9 आ रहे हैं। तो यहाँ पे पावर अगर n है तो कितने 9 आएंगे, n 9 आएंगे ना। अगर मान लो 4 9 आपके पास आ रहे हैं, तो आप इनका सम ऑफ कैसे करोगे, सम ऑफ डिजिट्स 9 इंटू 4 ही तो करोगे, यहाँ पे 9 इंटू 3 करोगे। तो मुझे सम ऑफ, पहले ये क्या होगा, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो नंबर आएगा उसमें n नाइन्स होंगे, n नाइन्स होंगे। n नाइन्स का सम कितना आएगा, उनका सम आएगा 9 इंटू n। तो 9 इंटू n की वैल्यू आ गई 407, 4707, सॉरी। 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, 9 3 जा, ये आपका n आ गया, 523 आंसर आ गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 1। गए थे उसमें आपको डेसिमल का मेन चेंज देखना है। यहाँ पे ऊपर अगर डेसिमल हटाओगे तो 4 जीरो आएंगे, यहाँ पे अगर डेसिमल हटाओगे, इसमें हटाओगे तो ऊपर 3 जीरो आएंगे। जीरोस कैंसिल होने चाहिए, तो ये आंसर नहीं। यहाँ पे नीचे 2 जीरो आएंगे, यहाँ पे ऊपर 4 जीरो आ जाएंगे, ठीक है, तो भी गलत हो गया। इसमें क्या हो रहा है, जब इसको ओपन करोगे तो नीचे 6 जीरो आएंगे, जब इसको ओपन करोगे तो 2 जीरो यहां से आएंगे और 4 जीरो यहां से आएंगे, ऊपर 6 जीरो आएंगे। नीचे ऊपर दोनों में जीरो सेम है, इसका मतलब क्या है कि ये आपका सही है, ठीक है। तो ये आपका सीधा आंसर आ गया। चाहो तो करके देख लो, ये आ जाएगा 11/10⁶ इंटू 11² इंटू 10², 1² इंटू 10⁴ ये कट गया, ये आपका, ये 11² है, सॉरी, ये कट गया, तो 1 आ गया आंसर, ठीक है। तो आंसर इसका क्या आ गया, 1 आ गया, इजी क्वेश्चन। वैसे मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं सारे एसआरसी जीबीओ के ही हैं, कुछ पुराने क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सारे मिक्स करके लेंगे हम क्वेश्चंस। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगुलर पार्क एंड स्क्वायर पार्क इज सेम। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, अगर आपका इक्विलेटर ट्रायंगल हो, इसको अगर आप बॉर्डर से फेंस कर रहे हो या आप स्क्वायर को फेंस कर रहे हो, दोनों की कॉस्ट सेम है। इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि इनके पैरामीटर सेम है।
इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्क के जितना, मान लेते हैं साइड लेंथ अगर ए है, तो 16√3 क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो ए आपका आ गया 8। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये आ गया 8। ठीक है, तो गाइस सिंपल सी बात है, अगर एक साइड आपकी 8 आ गई है, ये यहाँ पे आपकी 8 आ गई एक साइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपका पेरीमीटर ये है वही ये। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या हो जाएगा, ये 8 8 8 24, पेरीमीटर इसका भी यही है। और पेरीमीटर क्या होना चाहिए, पेरीमीटर इसका भी यही होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका पेरीमीटर कितना होना चाहिए, 24। अगर इसका पेरीमीटर 24 होना चाहिए, तो ये बताओ कि इसकी एक साइड कितनी होनी चाहिए फिर, 24/4 6, 6 होनी चाहिए एक साइड। तो डायगोनल क्या होना चाहिए, डायगोनल मेरा 6√2 नहीं होना चाहिए, तो मेरा 6√2 आंसर आ गया। ठीक है, तो यहां से आपको पेरीमीटर मिल गया 24। 24 जो है ये पेरीमीटर इसका भी होगा, तो साइड लेंथ स्क्वायर की हो जाएगी 6 ईच, और 6 से 6√2 आपका आंसर आ गया। A closed aquarium of dimensions 30 into 25 20 is made up entirely of glass plates held together with tapes. The total length of the tapes required to hold the glass plate together. तो गाइस देखो सिंपल सी बात है, एक क्यूबॉइडल फॉर्म का एक एक्वेरियम है, आपको बेसिकली एजेस की लेंथ निकाल के ऐड करना है। ठीक है, तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखो, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक तरह से 4 आपकी ब्रेड्थ होंगी, 4 आपकी लेंथ होंगी, ठीक है, एंड 4 आपकी हाइट होंगी। यहीं पे टेप लगेंगे, राइट। एक एक्वेरियम को पैक करना है टेप से, ताकि वो खुले ना। ठीक है, तो ये चीज होगी ना। ठीक है, तो टोटल लेंथ ऑफ द टेप कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स B+H+L, 30+25 55 75, ये आ गया आपका 300, आंसर आ गया। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। रीता एंड मीता बोथ आर हैविंग बॉक्सेस ऑफ क्यूबॉइडल शेप। ठीक है, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रीता's लंच बॉक्स आर 10% मोर देन दैट ऑफ मीता's लंच बॉक्स। मीता के लंच बॉक्स में अगर लेंथ L है, ब्रेड्थ B है, H हाइट अगर H है, तो रीता का क्या है, रीता का 10% मोर है, 1 L हो गया, एंड ब्रेड्थ भी 1 B हो गई। बट द डेप्थ ऑफ रीता's लंच बॉक्स इज 20% लेस देन मीता's लंच बॉक्स। 20% लेस है मतलब क्या, 0.8 H। द रेशियो ऑफ कैपेसिटी ऑफ रीता's लंच बॉक्स, मल्टीप्लाई कर दो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, न्यू वाला, तो 1.1 इंटू 1.1 इंटू 0.8। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा, ये अपॉन हो जाएगा मीतास का L इंटू बी इंटू एच। यहाँ पे भी LBH है, तो कट ही जाएगा ये, तो सीधे क्या है, डेसिमल हटा दो, 11 इंटू 11 इंटू 8/1000 कट गया, तो 121/125 आपका आंसर आ गया। हो रहा है क्लियर, तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 121/125। गाइस आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, गाइस जिन लोगों ने अभी तक SRCT के मॉक्स नहीं देखे हैं, डेफिनेटली चेकआउट करना। हम लोग के मॉक्स बहुत ज्यादा रिलेवेंट रहते हैं, हर साल काफी लोग मॉक्स देते हैं, एंड काफी अच्छे रिव्यूज इस बार ये मॉक्स के आए हुए हैं। 30 मिनट्स का सेक्शनल टाइमिंग प्लस कैलकुलेटर दोनों चीजें हैं, और प्राइस हमने ऐसी रखी है कि एनीवन कैन अफोर्ड। ठीक है, अगर आप ये 6 मॉक्स देख के प्रॉपर एनालाइज करोगे हर एक क्वेश्चन, तो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। कंडीशन ये है गाइस, कोई मॉक दे रहे हो एनालाइज जरूर करो, खाली मार्क्स देख के बंद मत करना, अगर वाकई एग्जाम निकालना है आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, काफी अच्छे रिव्यूज हैं, ही स्कोर्ड AIR 4, एंड इसने रिव्यू भेजा था, वो चीज़ है। तो ऐसे बहुत रिव्यूज अपने पास यहाँ पे देखे होंगे कम्युनिटी पोस्ट पे। ठीक है,
वो चीजें। चलते हैं आगे। ऑन ए पार्टिकुलर डे ऑफ ए ट्रेड फेयर 35,000 visitors had visited the fair. The amount collected at the entrance counter was 9,50,000. ठीक है। The entrance fee was at the rate of 40 for an adult and 20 for a child. दो लोगों की बात हो रही है, एडल्ट एंड चाइल्ड। एडल्ट के लिए 40 है, चाइल्ड के लिए 20 है। ठीक है। इफ 10% ऑफ द विजिटर्स हैड यूज फ्री पासेस, मतलब ये समझ लो कि अगर मान लेते हैं टोटल एडल्ट्स ए हैं और टोटल चिल्ड्रन सी हैं, ठीक है, और 10% ऑफ द विजिटर्स हैड यूज फ्री पासेस, 10% विजिटर्स ने फ्री पास यूज किए हैं, तो आप सीधे बोल सकते हो ए प्लस सी कितना हो जाएगा, ए प्लस सी आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा कितना, 35,000। ठीक है, ये आपका ये आ गया। ठीक है। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु विजिटेड द फेयर, आपको ये निकालना है, तो ये हम लोग निकाल सकते हैं। वैसे को यहाँ पे ये बोला गया है 10% ऑफ द विजिटर्स हैज यूज्ड फ्री पासेस, इसमें सभी लोग हैं ना, फ्री पास वाले भी हैं, तो 10% पहले आप वो करो, हटाओ, ये आया कितना, 3,500 आएगा। ठीक है, तो 31,500। ठीक है, 31,500 लोग ऐसे होंगे जो पेड वाले होंगे, एडल्ट एंड चाइल्ड। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आएगी, एडल्ट प्लस चाइल्ड 31,500। ठीक है, ये खैर प्राइस में नहीं है, नंबर है ये। और दूसरी क्वेश्चन क्या बनेगी, दूसरी क्वेश्चन बनेगी 40 एडल्ट प्लस 20 चाइल्ड का कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, 9,50,000। आपको निकालना है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो ऊपर आप 40 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 40A प्लस 40C इक्वल टू 31 इंटू 4 कितना होता है, 124, और 500 इंटू 4 भी करेंगे तो 2,000 हो जाएगा, 126 होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका आ जाएगा कितना, ये आएगा 12,60,000। ठीक है, तो गैस अगर माइनस करो आपको कितना आ रहा है, माइनस करने पे ये आ रहा है आपका 20C इक्वल टू 3,10,000। ठीक है, 31,000 हुआ तो 2 काट दो, 31,000 मतलब कितना हो गया, 15,500 चिल्ड्रन थे, साफ साफ आ गया। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने थे, 15,500 थे, यहां से क्लियर हो गया। ठीक है, three spheres of radius 3, 4 and 5 centimeter are melted to form a new sphere. The radius of the new sphere बताना है। तो गैस यहाँ पे वॉल्यूम क्या आएगा, 4/3 इंटू पाई इंटू 27 प्लस 4/3 इंटू पाई इंटू 64 प्लस 4/3 इंटू पाई इंटू 125। टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, ये हो गया 4/3 इंटू पाई इंटू R³ ये कट जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया, 27 प्लस 64 कितना हो गया, ये आ गया आपका 71 प्लस 20 91। ये कितना आ गया आपका, ये आ गया का 216, R आ गया 6। ठीक है, तो रेडियस ऑफ द न्यू स्फीयर क्या आ गया, ये आ गया 6 आपका, ये आपका आंसर हो गया। तो पूरा इसको मेल्ट किया गया ना, तो सारे वॉल्यूम से ऐड कर दिए, और ये वॉल्यूम से ऐड करके एक नया स्फीयर बनेगा इस रेडियस का, R³ का, कैपिटल R का, तो बस R निकाल लिया आपने, 6 आ गया, इजी क्वेश्चन। द मीडियन ऑफ 6, 7, x minus 2, x and 17, 20 is 16. The value of x is, कितने टर्म्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 टर्म्स के मीडियन कैसे आते हैं, ये आपका होता है n/2 n/2 प्लस 1। तो थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स आपके मीडियन होंगे, मतलब कौन कौन से होंगे, थर्ड टर्म आपका x minus 2 होगा एक, और फोर्थ टर्म आपका x। तो गैस इनका मीडियन कैसे आएगा,
x माइनस टू प्लस एक्स बाई टू, एवरेज होता है ना इनका, इक्वल टू 16। तो ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 2x माइनस टू इक्वल टू 32, 2x इक्वल टू 34 आ गया, x आपका आ गया 17, 17 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। One third of a certain sum is invested at 3% per annum. One sixth of the sum is invested at 6% per annum, and remaining at sum at 8% per annum. ठीक है, if the annual simple interest from all these investment is this, find the original sum. तो गाइस देखो सिंपल सी बात है, वन थर्ड, वन सिक्स एंड रिमेनिंग, तो मतलब टोटल अगर सम आप मान लो 6x है, तो उसका वन थर्ड कितना होता है, वन थर्ड होता है इसका 2x। तो प्रिंसिपल आपका हुआ 2x इंटू आर इंटू 1 बाई 100। पहले वाले का आ गया इंटरेस्ट, दूसरे वाले का इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, वन सिक्स ऑफ दिस कितना होता है एक्स, एक्स इंटू 6 इंटू 1/100 प्लस रिमेनिंग सम एट 8%। तो ये क्या आ जाएगा, रिमेनिंग सम अगर 8% है तो लास्ट वाला कितना था, 2x गया, x गया, 3x बचा, 3x इंटू 8 इंटू 1/100 इक्वल टू 600। 6 प्लस 6 12, 12 और 24 36, 36x इक्वल टू 600 इंटू 100। ठीक है, 6 से काटो, 6x की वैल्यू आ गई 10,000। आपको 6x की वैल्यू ही निकालनी है, क्योंकि पूछ रहा है ओरिजिनल सम कितना था, 6x था ना वो, 10,000 आपका आंसर आ गया। सिंपल सी बात। ठीक है, ए नंबर लाइंग बिटवीन 10 to 100, मतलब जो नंबर होगा 2 डिजिट नंबर ही है, लेट इट बी 10x प्लस वाई is 7 times the sum of digits, is 7 times sum of digits। तो 10x प्लस वाई इक्वल टू 7x प्लस 7y, 3x इक्वल टू 6y, x इक्वल टू 2y आ गया। इफ 9 is subtracted from it, the digits are reversed। अगर इस नंबर में 9 सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए, 10x प्लस वाई में 9 सब्सट्रैक्ट करो, डिजिट्स हो जाएंगे रिवर्स्ड। x को 2y रख दो, 20y प्लस वाई, 21y माइनस 9 इक्वल टू, ये कितना आएगा, 10y प्लस 2y, ये आएगा 12y। तो क्या आ गया, 9y इक्वल टू हो गया 9, तो y आपका आ गया 1 और x आपका आ गया 2। ठीक है, तो द नंबर इज, नंबर क्या था, नंबर था 10x प्लस वाई, दैट इज नंबर इज 21, 21 आपका आंसर आ गया। इफ a प्लस d प्लस c इज इक्वल टू 0, देन ए फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन। ये ऐसे ऑप्शन से ही होता है। यहाँ पे अगर आप a प्लस डी को रखो, यहाँ पे तो क्या आएगा, माइनस सी क्यूब आएगा, और b प्लस सी रखो तो क्या आएगा, माइनस ए क्यूब आएगा, c प्लस ए रखो तो क्या आएगा, माइनस बी क्यूब आएगा, मतलब माइनस ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब गाइस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होती है, अगर a प्लस सी प्लस ए 0 हो, ये आपकी 3abc होती है, 3abc होती है ना ये तो माइनस ऑफ 3abc इसका फैक्टर होगा। ऑप्शन में एबीसी दिया था, वही फैक्टर होगा इसका। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया एबीसी, ये आंसर आ गया। हाउ मच शुड बी पेड टू Shanges when work is completed combinedly by Akbar, Babar and Shanges in 2 days, and the total amount paid to the team is 100 dinars। तो तीन लोग मिलकर काम करते हैं, ए बी एंड सी, पूरा टाइम लेते हैं 2 दिन, और इनको पे होता है 100 dinars। इट इज नोन दैट अकबर अलोन कैन डू द वर्क इन 10 days। अकबर का पूरा काम करने का टाइम 10 days है, एंड बाबर का पूरा काम करने का 5 days है। ठीक है, हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि सी को कितना पे किया जाए। तो गाइस देखो उसका शॉर्टकट क्या होता है, आपको पता है कि जो पैसे होते हैं
जो अमाउंट होता है वो हमेशा काम के रेशियो पे डिपेंड करता है, किसने कितना काम किया। तो अकबर अगर एक दिन में काम कर रहा है 1/10 और 2 दिन में कितना करेगा, 1/5 काम करेगा। बाबर अगर एक दिन में 1/5 काम कर रहा है, 2 दिन में कितना करेगा, ये आ गया। ऐड करो कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है 3/5। ठीक है। अब गैस 3/5 वर्क हो चुका है, टोटल वर्क 1 है, बाकी कौन करेगा, बाकी करेगा शेंगेस। तो 1 - 3/5 कितना हुआ, 2/5। एक बार अगर सबके वर्क आपको मिल गया ना फ्रैक्शन में, कभी भी अगर आप वन वर्क को 1 लेते हो, आपके पास अगर फ्रैक्शन ऑफ वर्क है, तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करना होता है, जो टोटल अमाउंट है उसको फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो बस। जैसे शांगिस का 2/5 आ रहा है, तो आप क्या करोगे, 2/5 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका अमाउंट आ जाएगा 40। मतलब शांगिस को 40 दिनार्स मिला। ठीक है, ये हो गया। तो ये सीधे आपका आंसर आ गया। करने को ऐसे भी कर सकते हो, इनका रेशियो ले लो, 3/5:2/5:2/5। ठीक है, मतलब पूरा रेशियो लेके भी कर सकते हो, बट सॉरी 1/5:3/5:2/5। बट क्या करना उसको करके, वही चीज आएगी। सीधे आपको रेशियो मिल गया है, सीधे आपको फ्रैक्शन मिल गया है सी का, सीधे इस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करिए, आंसर आ जाएगा 40। तो हमेशा याद रखो, कभी पैसे वाले क्वेश्चन आएंगे, आपको ये देखना है कि किसने कितना काम किया है, नंबर ऑफ डेज मैटर नहीं करता, क्योंकि एफिशिएंसी भी कोई चीज होती है ना। कोई कुछ काम छोटा से मोटा काम कर रहा है, 1000 दिन लगा रहा है, तो क्या फायदा। तो काम कितना करोगे उसके अकॉर्डिंग पैसा पैसा मिलेगा। x is directly proportional to 4 more than square of y. X is directly proportional to what, square of y plus 4। तो यहाँ पे क्या ऐसे हो जाएगा, x1/x2 इक्वल टू y1² प्लस 4 अपॉन y2² प्लस 4। x is 39 when y is 3। x 39 है, y 3 है। What is the value of root y when x is 16? हमें y निकालना है। y आ गया 4। y अगर 4 आ गया, रूट y पूछा गया ना जल्दीबाजी में नहीं, रूट y कितना आएगा, रूट y आ जाएगा 2। ये आपका आंसर आ गया। फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। आई गेस 2019 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, ग्रेडियंट मतलब होता है स्लोप। ठीक है, पता चला पूरा कोऑर्डिनेट पढ़ लिया, यही पता। स्लोप निकालना कितना इजी होता है, कभी भी दो कोऑर्डिनेट्स दिए स्लोप कैसे निकलती है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अगर x1 y1 x2 y2 कोऑर्डिनेट्स हैं, स्लोप कैसे निकलेगी, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब गाइस इसमें x1 y1 x2 y2 किसी को भी मान सकते हो, क्योंकि वो आंसर सेम ही आएगा। जो आगे लिखा है उसको x1 y1 मान लो, उसको x2 y2। तो 9 - 6 y2 - y1 अपॉन x2 - x1, 4 -1। तो ये आपका आ रहा है 3/5। 3/5 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हो गई आपकी ग्रेडियंट या स्लोप। तो गाइस ये 20 क्वेश्चन थे, आई गेस आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, तो ये वीडियो पूरा फिर से देखिएगा एक बार। बाकी कोई एमबीए सीडी की प्रिपरेशन कर रहा है, स्ट्रक्चर में दे कैन चेक आउट द कोर्स। काफी डिटेल्ड कोर्स है, रिकॉर्डेड बैच प्लस लाइव, सारी वैरायटी सब कुछ कवर्ड है। बस वीडियो कंटेंट अच्छे से कवर करोगे तो आराम से एग्जाम निकलेगा, क्योंकि हम लोग कोई वैरायटी छोड़ते नहीं। अगर आप सीडी के मॉक्स चेकआउट कर रहे हो तो मॉक्स भी देख सकते हो आप। 24 लेंथ मॉक्स 1099 के हैं, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। ठीक है, चलो गाइस, तो ये रिजल्ट्स एंड रिव्यूज यू कैन चेक आउट, काफी अच्छे रिव्यूज हैं। ठीक है, आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और चलते हैं फिर। चलो गाइस।